हेलो दोस्तों, चलिए आज दूसरा स्टेट को पकड़ते हैं और उसका डेवलपमेंट प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं और कैसा हम मोटिवेट कर सकते हैं उस स्टेट को डेवलप करने के लिए। उस स्टेट का मेन इंटेंशन क्या है और स्टेट का मेन रिसोर्स यूटिलाइजेशन कैसे होगा और उस स्टेट में क्या क्या मतलब आ, आधुनिक तरह से एडवांसमेंट कैसे कर सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। अगर मेरा हिंदी थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है तो फिर माफ़ कर दीजिए दोस्तों, लेकिन बिहार एक ऐसा स्टेट है जिसमें ज़्यादातर ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं, जो कि कहने में आया है। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स क्यों बनते हैं? बिकॉज दे हैव हार्ड वर्क, दे हैव पेशेंस। बिहार वालों, जो भी आप देख रहे हो, राइट, ठीक है, आपको विनती है कि आपका स्टेट को आप ही को डेवलप करना है। आप ही है जो मेन मोटो और मेन पिलर्स जो होते हैं, राइट, एक बिल्डिंग का, वो आप ही है। तो फिर आपको क्या क्या प्लान्स लेना है, आपको कैसे यूटिलाइज करना है आपका स्टेट को डेवलपमेंट करने के लिए, लेट अस वही हम इसमें डिस्कस करेंगे, और ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी तरह हो सके। तो फिर अगर आपको इस वीडियो लेक्चर अच्छे लगे तो फिर हेल्प कर दीजिए आप आ, आपके भाई को। ठीक है, सो डेवलपिंग बिहार ए मल्टी प्रोलॉन्ग्ड अप्रोच। ठीक है, तो बिहार को डेवलप करने के लिए, एक मोस्ट पावरफुल रीजन बनाने के लिए, हमको मल्टी प्रोलॉन्ग्ड अप्रोच का मतलब ध्यान में रखना चाहिए। मल्टी प्रोलॉन्ग मतलब हर एक चीज का एक एक मतलब अंश लेकर, पार्ट्स लेकर उसको डेवलप करना। ठीक है, तो वही है हमारा अप्रोच। जैसे कि हो गया हमारा एजुकेशन, हो गया, या फिर नहीं तो हमारा शिक्षा, या फिर कृषि कार्य जो कि बोलते हैं, या फिर एग्रीकल्चर जो हम बोलते हैं, उसके साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वो सारा अच्छी तरह अगर बना है तो फिर जरूर हमारा देश बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उन्नति का रास्ता चुनाएगा। ठीक है, हमारा देश ही नहीं, हमारा बिहार भी। ठीक है, तो पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। क्या क्या हम इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या डेवलपमेंट ला सकते हैं? पहला है कनेक्टिविटी। ठीक है, अगर हमारा अच्छी तरह कनेक्टिविटी है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, दोस्तों हम आ, मैं एक 90 का किड हूँ। ठीक है, मेरे को पता है कि हाउ मच डिफिकल्टीज, कैसा कैसा डिफिकल्टीज फेस करके हम इस स्थान में आए हैं। ठीक है, तो आपको ये भी अंदाजा लग गया होगा कि आपको रील्स बनाना, उसके साथ साथ पोस्ट करना, एक दिन में वायरल हो जाना, दिस इज नॉट सक्सेस। हम कब सक्सेस होंगे? जब हमारा एनवायरनमेंट अच्छी तरह बनेगा। जब, देखो, मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में लेक्चर्स देने नहीं आया हूँ, पहली बात, ज्ञान देने नहीं आया हूँ, दूसरी बात, एंड तीसरी बात यह है कि व्यूज या फिर लाइक्स जो आते हैं, राइट, उससे ही इनकम जनरेट होता है, वो सभी को पता है। लेकिन मेरा इंटेंशन यही है कि आपका जो मतलब इंटेंशन है, मतलब इंटेंशन इन द सेंस आपका जो उत्सुक है जानने के लिए, वो ही मतलब किस स्थान में हम रखना है उस उत्सुक को, किस स्थान में हमारा यूटिलाइजेशन को रखना है, उसी स्थान में अगर देखेंगे तो हमारा बिहार या फिर हमारा देश का एक बिहार जो है ना स्टेट, वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऊंचाई में चले जाएगा भारत देश में। ठीक है, तो हम पहला कनेक्टिविटी ला सकते हैं, स्मार्ट सिटीज कर सकते हैं दोस्तों। ये सारा तभी पॉसिबल होगा जब आप हर एक चीज़ का सही तरह से इस्तेमाल करोगे, तभी यूटिलाइज होगा, नहीं तो नहीं होगा। दूसरी बात, ठीक है, तो स्मार्ट सिटीज को अगर जैसे कि हो गया अर्बन प्लानिंग, या फिर नहीं तो जैसे कि अट्रैक्ट कर सकता है बिजनेस को लाने के लिए। ठीक है, प्रॉपर लिविंग स्टैंडर्ड्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। ये हो गया हमारा स्मार्ट सिटीज। एंड तीसरा है सस्टेनेबल एनर्जी। ठीक है, हम डेवलप कर सकते हैं सस्टेनेबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को, जैसे कि हो गया सोलर एंड विंड एनर्जी। ठीक है, ये भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आएगा दोस्तों। ठीक है, एंड चलिए एग्रीकल्चर। ठीक है, भारत में कृषि कार्य का जो मेन मोटो है वो तो है। ठीक है, तो हम क्या हम मतलब कृषि में या फिर एग्रीकल्चर में भी हम मॉडर्नाइजेशन हो सकते हैं? कि हाँ, जरूर हो सकते हैं। जैसे कि हो गया मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स। मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स का यूटिलाइजेशन करके समय के अंतर्गत या फिर समय से जो बदल रहा है हमको भी बदलना है। ठीक है, हम मॉडर्न फार्मिंग का टेक्निक अपना सकते हैं। ठीक है, प्रमोट मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स एंड प्रोवाइड सुटेबल सब्सिडीज टू फार्म इक्विपमेंट्स। ठीक है, उसके साथ साथ फूड प्रोसेसिंग कर सकते हैं। एस्टेब्लिश फूड प्रोसेसिंग यूनिट टू ऐड वैल्यू टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। इरिगेशन रख सकते हैं, इम्प्रूव इरिगेशन फैसिलिटीज टू इंश्योर ईयर। ठीक है, ये भी हम रख सकते हैं इरिगेशन एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन में। उसके साथ हम मतलब
हेल्पफुल होगा इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए। पहला है इंडस्ट्रियल जोन, दूसरा है फोकस इंडस्ट्रीज, एंड तीसरा है स्मॉल एसएमई एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को ध्यान में रखकर, जो फाइनेंशियली मतलब वीक है, उनको फाइनेंशियल स्टेब्लिशमेंट रखकर गवर्नमेंट को हेल्प करना है, उनको आगे बढ़ने के लिए। जो भी गवर्नमेंट कर रहा है वो अच्छी तरह कर रहा है, लेकिन हमको वो कब सक्सेस होगा दोस्तों, जब हमारा देश करप्शन से बाहर होगा, डेफिनेटली। ठीक है, वो हम ला सकते हैं। ठीक है, वो दूसरी बात है। आई विल नॉट डिस्कस नेगेटिव। ठीक है, इसमें नेगेटिव डिस्कस, सकारात्मक बात नहीं डिस्कस करेंगे। हमारा जो हो सकता है वही डिस्कस करेंगे। इंडस्ट्रियल जोन बिल्ड कर सकते हैं, क्रिएट इंडस्ट्रियल जोन, टैक्स बेनिफिट्स उसके साथ साथ अट्रैक्ट करेगा नेशन वाइड इंटरनेशनल कंपनीज को। फोकस इंडस्ट्रीज, ठीक है, आईटी इंडस्ट्रीज को, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को जॉब क्रिएशन में बहुत ही अच्छी तरह काम देगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद स्किल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन, ये तो बहुत ही बड़ा की रोल प्ले करेगा दोस्तों। क्यों? जैसे कि हो गया एजुकेशन में, वोकेशनल ट्रेनिंग में, इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन में, सब कुछ। इस जो पॉइंट्स है ना, इसमें हर एक चीज का पॉइंट में बिहार एक बहुत ही बड़ा काबिलियत स्टेट है जो कि ये अपना सकता है। लेकिन क्यों नहीं अपनाता है? क्योंकि हम हरे कृष्ण श्री राम, वो बाबा, ठीक है, उनके जब से में है, उनके अंडर में है। ठीक है, जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे, सुपरस्टिशन बिलीफ जो बोलते हैं, राइट, अंधकार, मतलब हिंदी में वो वर्ड मेरे को नहीं आ रहा है, लेकिन एजुकेशन को क्यों नहीं आप अपनाते हो? दिमाग थोड़ा लगाइए, दिमाग थोड़ा लगाइए दोस्तों। मैं मतलब आपको पूजा पाठ करना है, मैं एक मीन्स आई नो, ठीक है, मैं भी एक हिंदू हूँ, मैं भी पूजा पाठ करता हूँ। ठीक है, लेकिन आपको उतना भी डीप चले नहीं जाना है, क्योंकि आपका काम जो है, राइट, वो काम है जो कि आपको सफलता के ऊपर मतलब इट विल गिव यू सक्सेस। आप जो भी हार्ड वर्क करोगे, परिश्रम करोगे, डेफिनेटली वो एक दिन सफलता के आगे ही लेके जाएगा। लेकिन उस बाबा या फिर अंधकार में, मतलब अंधविश्वास में नहीं आपको जाना है दोस्तों। ठीक है, तो हम अंधविश्वास में ना जाकर, परिश्रम ना कर कर सब कुछ, जब तक आप परिश्रम नहीं करोगे तब तक सफलता के बीज नहीं बुन पाओगे। ठीक है, तो एजुकेशन में हम मतलब इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग एंड इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन में भी हम ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। टूरिज्म डेवलपमेंट, टूरिज्म तो कर सकते हैं। टूरिज्म डेवलपमेंट जैसे कि हिस्टोरिकल एंड रिलीजनल साइट को डेवलप करना, इकोसिस्टम को बिल्ड करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना, अच्छी तरह सजा के रखना, बहुत बहुत ही काबिलियत भरा स्टेट बनाना है हमारा बिहार को।